बाहर जाने का रास्ता है। इतनी छोटी सी बात बताओ, क्या समझाएं आपको कि घर का सामान तुम लेते रहोगे तो तुम्हारे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। फिर भी लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि आदमी की लालसा होती है, थोड़े ज्यादा पैसे आते हैं तो ज्यादा ब्रांडेड आइटम लेता है, ज्यादा पैसे आते हैं तो पहले 3 लाख की गाड़ी थी अब 15 लाख की लेता है। तो अगर ऐसा न करें, जो स्थिति है वही स्थिति रखें और खर्चा करते जाएं जिस स्थिति में, तो ये धीरे धीरे बोतल आपकी भरने लगी और दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन ऐसे बोतल भरने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग इनकम, और ऐसे अगर बोतल भरनी है तो 80 साल लगते हैं, तो 80 ईयर, मात्र 80 साल। यानी आप अभी चालू करेंगे तो आपके बच्चे वो अमीर बूढ़े होंगे तब एंड तक आ जाएंगे। मैंने कहा सर ऐसा नहीं, बच्चे का क्या होगा मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपने जीवन में अमीर बनना। तो मेरे बॉस ने कहा तुझे बनना अमीर, तो मैं दूसरा तरीका बताता हूं, क्योंकि आपको तो आपके बच्चों को अमीर बनाना, आपको तो अमीर बनना ही नहीं होगा, तो आपको तो बनता भी नहीं इस तरीके का। चलो कोई बात नहीं, आपको भी अमीर बनना है, इसी जीवन में बनना है और 2-4 साल में ही बनना है। तो इसका तो सिंपल सा काम है, तुम क्या करो, तुम्हारे पड़ोसी की बोतल की तरफ देखो। तुम्हारे पड़ोसी के पास भी बोतल है, पड़ोसी भी खर्चा करता है? मैंने कहा हाँ करता है। पड़ोसी को समझा दो कि तू भी आरसीएम से खर्चा कर। अब ये पड़ोसी आरसीएम से खर्चा करेगा तो आरसीएम से 2 पाइपलाइन निकलेगी, एक पाइपलाइन पड़ोसी की बोतल में, एक पड़ोसी के खर्चा करने से तुम्हारी बोतल में। अब तुम्हारी बोतल में 3 पाइपलाइन, पहली सैलरी की, दूसरी तुम्हारे खर्चा करने की, तीसरी पड़ोसी की खर्चा करने की। बोतल भरेगी कि नहीं भरेगी? लेकिन ऐसे तरीके में 5 साल लगे, 3 साल वाला भी था, लेकिन अब आप तो क्या बहुत स्थिर वाले आदमी हैं। 3 साल वाला बताऊं तो 3 साल वाला तरीका क्या है? पड़ोसी को बोल तू भी तेरे पड़ोसी की बोतल की तरफ देख। अब पड़ोसी के पड़ोसी भी अगर आरसीएम से सामान खरीदे तो यहां से 3 पाइपलाइन निकलेगी, एक पड़ोसी के पड़ोसी की बोतल में, एक पड़ोसी की बोतल में, एक पड़ोसी के काम करने से तुम्हारी बोतल में। और जो बाप रे, जब मुझे ये बात समझ में आई तो धुआंधार पारी मुकेश कोठारी ने चालू की। 100 ज्वाइनिंग हुई, वैसे मैं जाके प्लान बताया, लेकिन चक्कर क्या पड़ रहा था, ज्वाइनिंग तो 100 हो गई, भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन मेरी तरफ कोई प्लान ही नहीं बता रहा। मैं अकेले ही बता रहा हूं, सब मुझे ही बुला रहे हैं और ये अपना अपना काम चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरा। मैं लड़ने के लिए पहुंचा, सर मुझे मूर्ख बना दिया, मैं तो ना 100 ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन मेरे नीचे कोई भी आदमी अपने नीचे ज्वाइनिंग नहीं करा रहा। उसने कहा इसका तरीका कुछ और है, और उसने मुझे तीसरा तरीका बताया, और तीसरा तरीका बताते ही भाई साहब मेरा काम चल पड़ा, और फिर मुझे कोई रोक नहीं पाया। फिर इंडिया में सबसे पहला करोड़पति का उसी तरीके ने मुझे बना दिया पूरे आरसीएम के अंदर। ये तरीका भगवान कसम में आज बताने वाला था, लेकिन 15 मिनट का मैंने टाइम बोला था और 15 मिनट तो पूरे हो गए। कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग जाना चाहते हैं? ओके, सभी जाना चाहते हैं। देखो भाई, भगवान कसम आपको 15 मिनट लगेंगे। अगर कोई बीच में से उठ के गया, 500 रुपए का फाइन आपके पास है, पूछ लेना उसके ऊपर। 15 मिनट का फाइन। चलो अभी तो बताते हैं तीसरा तरीका क्या था। तीसरा तरीका बड़ा आसान था, और उसके बाद मेरा काम चला, क्योंकि मुझे पहली बार लगा कि मैं आरसीएम कर क्यों रहा हूं। इससे पहले मुझे लगा कि बड़ी गाड़ी आ जाएगी, बड़ा बंगला आ जाएगा, बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, इसलिए मुझे आरसीएम करना है। जो लोग चाहते थे वो मैं चाहता था, ऐसा मैं आरसीएम कर रहा था। लेकिन मुझे जब तीसरे महीने काउंसलिंग प्रोग्राम में बताया गया कैलकुलेशन, दुनिया में 2 तरह के आदमी, 99.5 कैटेगरी एंड 0.5 कैटेगरी। 2 तरह के आदमी होते हैं, एक कैटेगरी होती है 99.5 की और एक कैटेगरी होती है केवल 0.5%। ये दोनों क्या करते हैं, दुनिया में जो 100% पैसा है उसका डिवाइडेशन ऐसा होता है 50 इधर 50 इधर, यानी 50% पैसा 0.5 के पास है और 50% पैसा 99.5 के पास है। हम किस कैटेगरी के आदमी? हेलो बोलो। हम 99.5 कैटेगरी के, 0.5 वाले अलग है। ये 99.5 और 0.5 वाले क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये 99.5 वाले क्या करते हैं, इनके पास एक कुआं है। तस्वीरें में अजीबोगरीब बनाता हूं, आपको मानना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं है। कुआं है तो है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कुआं नहीं है, मैंने कह दिया है तो है। सेमिनार में लेने आया हूं कि आप लेने आए? मैंने कह दिया है तो है, बोलो कुआं है।
हाँ ऐसे गुड